नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरेंद्र त्रिपाठी। कहावत है कि एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन व्हिच यू कैन बी चेंज द वर्ल्ड। यानी शिक्षा ही सबसे शक्तिशाली हथियार है जिससे आप पूरी दुनिया बदल सकते हैं। लेकिन बदलने के लिए बदलना होगा आपको। आपके अंदर डेडिकेशन, पैशन होना चाहिए कुछ कर दिखाने का। अगर लीडर बनना है तो पहले लोहे की तरफ तपना होगा, निखार तभी आएगा। बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है आपके अपने ऑनलाइन बी प्लस में। दोस्तों, स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस के पहले लेक्चर में मैंने टाइप 2 शुरू किया था और टाइप 2 का यह अगला लेक्चर है। लेकिन ध्यान रखिए कि अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को फॉलो करके पहला वीडियो जरूर देख लीजिए, क्योंकि मैंने उसमें 3 मूल मंत्र आप लोगों को बताया था। वो मूल मंत्र याद रखना बेहद जरूरी है। आइए आज का लेक्चर देखते हैं। आज के लेक्चर में पहला क्वेश्चन ये है कि किसी दूरी को तय करने के लिए ए और बी की चालों में 3:4 का अनुपात है। कितना का अनुपात है? 3:4 का अनुपात है। कह रहा है गंतव्य स्थान पर पहुंचने के लिए ए बी से 20 मिनट अधिक लगते हैं। क्या कहते हैं? 20 मिनट अधिक लगते हैं। तो गंतव्य स्थान पर पहुंचने के लिए ए को कितना समय लगेगा? देखिए इसमें क्या है, चालों का अनुपात दिया है। ए और बी के कितना दिया है? चालों का अनुपात दिया है। तो अगर चालों का अनुपात दिया है फ्रेंड्स, यानी S1/S2 लिख सकते हैं। चालों का अनुपात क्या दिया है? 3:4 दिया है। 3/4 लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हैं, 3/4 लिख सकते हैं। 3/4 क्या है? ये चालों का अनुपात है। हमने बार बार आपको सिखाया है कि चालों का अनुपात समयों के अनुपात के क्या होता है? विपरीत, व्युत्क्रम या उल्टा होता है। चालों का अनुपात समयों के अनुपात के क्या होता है? उल्टा होता है। यानी अगर स्पीड आप लोग बढ़ा देंगे तो समय कम लगेगा, अगर समय ज्यादा लेंगे तो स्पीड आप लोगों को कम रखनी पड़ेगी। यानी क्या संबंध होता है इनमें? व्युत्क्रम संबंध होता है, उल्टा संबंध होता है। तो अगर ये स्पीड का रेशियो है 3:4, तो टाइम का रेशियो क्या होगा? तो टाइम क्या लगेगा? T2/T1 टाइम लगेगा। यानी ये रेशियो किसका होगा? उल्टा होगा। यानी अगर स्पीड S1 बराबर 3 है तो समय T1 बराबर क्या होगा? 4 होगा। समय T1 बराबर क्या होगा? 4 होगा। इसमें व्युत्क्रम संबंध होता है। अब यही कहा गया है कि इन दोनों का जो अंतर है समयों का, वही कितने मिनट के बराबर है? 20 मिनट के बराबर है। अगर ध्यान दें, क्यों? क्योंकि जो समय ज्यादा ले रहे हैं एक दूसरे से, जो इसमें रेशियो में 1 मिनट ज्यादा ले रहा है। यानी T2 अगर 3 ले रहा है, T1 4 ले रहा है, तो रेशियो में कितना ले रहा है? 1 की कमी हो रही है। रेशियो कितने की कमी हो रही है? 1 की कमी हो रही है। और यही 1 किसके बराबर है? यही 1 किसके बराबर है? 20 मिनट के बराबर है। क्योंकि यही जो अंतर है, 1 का अंतर है, वही चालों में कितना अंतर कर रहा है, पैदा कर रहा है? 20 का अंतर कर रहा है। यानी अनुपात में अंतर 1 है और चालों में अंतर कितना है? 20 मिनट के बराबर है। कितने मिनट के बराबर है? 20 मिनट के बराबर है। तो आपसे ये पूछ रहा है तो गंतव्य स्थान पर पहुंचने के लिए ए को कितना समय लगेगा? बताइए इसमें ये कौन है? S1 ही ए होगा। S1 क्या है? ये होगा। और S1 का समय कितना ले रहा है? बताइए S1 का समय 4 है। क्या है? 4 है। यही तो T1 है। S1 और T1 यही होगा। T1 कितना है? 4 है। तो 4 बराबर क्या होगा बताइए? अगर 1 बराबर 20 के है तो 4 बराबर कितने के होगा? 20 जो 80, यानी 80 मिनट के बराबर होगा। 80 मिनट के क्या होगा? बराबर। या इसको क्या लिख सकते हैं? 1 घंटा कितना लिख सकते हैं? 6 2 8, यानी 20 मिनट। 1 घंटा 20 मिनट। 1 घंटा 20 मिनट। यानी ये कितना लेता है? ये कितना लेता है? 1 घंटा 20 मिनट लेता है। बताइए क्वेश्चन आप लोगों को ओरल समझ में आ रहा है या नहीं समझ में आ रहा है? क्वेश्चन बिल्कुल ओरल समझ में आ रहा है या नहीं समझ में आ रहा है? आप लोग बताइए कमेंट करके। स्पीड क्या है? S1 है और स्पीड 2S2 है। चालों का अनुपात समयों के अनुपात का उल्टा होता है। रेशियो में अंतर 1 है। 1 बराबर किसके है? 20 मिनट के बराबर है। तो S1 का पूछ रहा है, यानी पहले मतलब A का चाल पूछ रहा है, A कितना समय लेगा पूछ रहा है। तो ये समय कितना लेता है? T1 समय लेता है। T1 बराबर कितना है? 4 है। तो 4 बराबर किसके होगा? 80 मिनट के, यानी 1 घंटा 20 मिनट के बराबर होगा। बहुत सही क्वेश्चन है। देखिए अगला क्वेश्चन और देखिए, तो और अधिक ऐसे धीरे धीरे आप लोगों को सारे क्वेश्चन लगाने बहुत ही ओरली समझ में आ जाएंगे। घबराने की कोई जरूरत नहीं। बहुत ज्यादा कोई भी कठिन क्वेश्चन नहीं इसमें, जान लीजिए। आप लोगों को टाइम, स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस बहुत ही ज्यादा सरल टॉपिक है। मुझे तो लगता है सबसे सरल टॉपिक यही है। देखिए एक ट्रक 1 मिनट में 550 मीटर की दूरी तय करता है, जबकि एक बस 35 किलोमीटर की दूरी 45 मिनट में तय करता है। तो उसकी गति का अनुपात क्या होगा? गतियों का अनुपात। देखिए गतियों का अनुपात क्या मतलब क्या है? S1/S2, यानी स्पीड 1/स्पीड 2। यही तो लिख सकते हैं। यानी क्या लिख सकते हैं? स्पीड 1/स्पीड 2 लिख सकते हैं। गतियों का अनुपात। बताइए चाल बराबर क्या होता है? चाल बराबर दूरी बटा समय होता है। पहले में दूरी कितना तय किया है? बताइए पहले में दूरी 550 मीटर तय किया है।
कितना किया है, 550 मीटर तय किया है। और कितने मिनट में तय किया है, 550 मीटर की दूरी कितने मिनट में तय किया है, कितना दिया है यहाँ पे, 550 मीटर 1 मिनट में तय किया है। कितने मिनट में तय किया है, 1 मिनट में तय किया है। फिर कह रहा है आप अब दूसरा देखें, दूसरा स्पीड बराबर क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। इसमें डिस्टेंस कितना दिया है, 35 किलोमीटर का, लेकिन इसमें 550 मीटर दिया है, इसमें 35 किलोमीटर है। तो 35 किलोमीटर को क्या करेंगे, मीटर में चेंज करेंगे, और मीटर में चेंज करने के लिए किससे गुणा करेंगे, 1000 से गुणा कर देंगे, यानी 35,000 मीटर हो गया। कितना, 35,000 मीटर हो गया। अपन कितना दिया है, 45 मिनट। अब ये भी मिनट में दिया है, ये भी मिनट में दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या है, कोई दिक्कत नहीं है। तो रेशियो में कोई दिक्कत होगा नहीं। अब इसको ऊपर चला जाए तो क्या होगा आपका यहाँ पे मान, 550/1 गुणे 45 बटा क्या हो जाएगा, 3500। अगर इसको आप लोग काटेंगे, डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करने पर अनुपात कितना आएगा, 99 बटा क्या होगा, 140 हो जाएगा। इसको जब डिवाइड करेंगे तो 99/140 काट के देख लीजिएगा, यानी 99/140 140 क्या होगा, आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। ध्यान दीजिए, देख लीजिए। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, इसको तेजी से मिटा रहे हैं, इसको मिटा रहे हैं आप लोग। अगला क्वेश्चन देखिए, समझ में तो आप लोग को पूर्णतः आ ही गया होगा, कितना ज्यादा सिंपली समझा रहे हैं। एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा मजबूती से ऐसे हम आप लोगों को समझाते हुए चले जाएंगे। कोई भी क्वेश्चन बहुत ही मजबूती के साथ समझाएंगे अगर एक एक क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है, कह रहा 3 बसों की चाल क्या है, 3:4:5, यानी 3:4:5 के अनुपात में। तो उन बसों की यांत्रिक क्षमताओं में क्या अनुपात होगा, उनकी किसमें, यांत्रिक क्षमताओं के अनुपात में पूछ रहा है। तो ध्यान दीजिएगा, किसका अनुपात दिया है यहाँ पे, चालों का अनुपात दिया है। किसका अनुपात दिया है, स्पीड का अनुपात दिया है, कितना, 3:4:5 दिया है। 3:4:5 दिया है, चालों का अनुपात दिया है। आपको बता दें कि ये क्वेश्चन जान लीजिए ऐसे ही सॉल्व होगा, चालों का अनुपात जो होता है उनकी क्षमताओं के अनुपात के क्या होता है, बराबर होता है। यानी जो चालों का अनुपात होगा, जो स्पीड होगा, वही क्या होगी, उनकी क्षमता होगी, वही क्या होगी, उनकी यांत्रिक क्षमता होगी। तो आप बताइए यांत्रिक क्षमताओं का अनुपात क्या होगा, बताइए। यांत्रिक क्षमताओं का जो रेशियो होगा क्या होगा, क्या होगा बताइए, 3:4:5। नोट कर लीजिए, 3:4:5 ही यांत्रिक क्षमता, यानी कहने मतलब यांत्रिक क्षमताओं का जो अनुपात होता है वही चालों का अनुपात होता है। ये ध्यान रखिएगा। आप लोग ऐसा कभी ना करिएगा कि जैसे क्या करते हैं कि चूंकि जब चाल दिया रहता है, अभी कल के लेक्चर में मैंने बताया था कि जब चाल दिया रहता है और समय का अनुपात पूछे तो चालों का अनुपात समय के अनुपात क्या होता है, व्युत्क्रम संबंध होता है। तो क्या हो जाता है, 1/3:1/4:1/5 हो जाता है। लेकिन यहाँ पे यांत्रिक क्षमताओं का अनुपात पूछा है, तब आप लोग कभी जो है जल्दीबाजी में ऐसा मत कीजिएगा कि आप लोग है उसका विपरीत निकालने लगे। ऐसा करेंगे तो क्वेश्चन तुरंत गलत चला जाएगा। अगर यांत्रिक क्षमता का अनुपात पूछ रहा है तो यांत्रिक क्षमता चालों के अनुपात के क्या होता है, इक्वल होता है, बराबर होता है। ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा। जैसे एक क्वेश्चन और अगला देखिए, कह रहा है कुछ दूरी किसी विशिष्ट गति से तय की गई, इसमें से आधी दूरी दोगुने समय में तय की जाए तो दोनों गतियों का अनुपात क्या होगा। देखिए दोनों गतियों का अनुपात यानी क्या है, गतियों यानी स्पीड का अनुपात पूछ रहा है। देखिए बहुत ज्यादा सिंपल, इसमें मान के ही करना है। तो ऐसा कुछ मान लीजिए, जैसे कहने का मतलब क्या है, कुछ विशिष्ट दूरी, और फिर दूसरे केस में क्या कह रहा है, आधी दूरी। तो कहने का मतलब ऐसी दूरी मानिए जिसका आधा करना संभव हो, ऐसी दूरी मानिए जिसका आधा करना संभव हो। तो जैसे स्पीड, देखिए इस चालों का अनुपात पूछ रहा है, स्पीड 1 अनुपात स्पीड 2 लिख ही सकते हैं, ठीक है। पहले केस में अगर देखिए तो स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। कह रहा है तो दूरी क्या मानेंगे, दूरी पहले केस में 2 मान ले रहे हैं, दो इसलिए मान ले रहे हैं क्योंकि इसका दूसरे केस में आधा करना संभव होगा। क्यों, क्योंकि दूसरे केस में क्या कह रहा है, इसकी आधी दूरी, तो 2 का आधा 1 कर लेंगे। फिर क्या कह रहा है कि कुछ समय में, कुछ विशिष्ट समय में तय करता है, विशिष्ट गति से तय करता है, आधी दूरी दोगुने समय में तय की गई। अगर दूसरे केस में कह रहा है तो पहले केस में मान लीजिए 2 दूरी है, 1 समय में तय की गई, और दूसरे केस में इसकी आधी दूरी क्या है, 2 की आधा क्या हो जाएगा, 1, और कितने समय में तय की जाती है, दूसरे वाले से दोगुने समय में तय की जाती है। तो दोगुने वाले पहले वाले में 1 समय लगा तो दूसरे वाले में दोगुना यानी 2 समय लगेगा। यही आपसे क्वेश्चन कह रहा है। देखिए कितना सिंपल है, 2/1 और ऊपर ले जाएंगे ये तो क्या हो जाएगा, 2/1 हो जाएगा, यानी क्या आ जाएगा, 4/1 के अनुपात में क्या लिख सकते हैं इसको,
4:1, यानी 4:1 का अनुपात इसमें होगा। यानी उनके स्पीड में कितना रेशियो पाया जाएगा, 4:1 का रेशियो पाया जाएगा। क्या पाया जाएगा, 4:1 का रेशियो पाया जाएगा। कितना ज्यादा सिंपल, कितना ज्यादा ओरल क्वेश्चन है, बस आप लोगों को थोड़ा समझने की दिक्कत है। क्वेश्चन पढ़ने में जब पढ़िए आप क्वेश्चन तो थोड़ा जो है अटपटा लगता है, लेकिन सॉल्व करने में बेहद सारे क्वेश्चन बहुत ज्यादा सिंपल है। जैसे एक क्वेश्चन और इसी पर हम बेस्ट बताते हैं, सेम इसी पर बेस्ट एक क्वेश्चन और बताते हैं, देखिए जिससे आप लोगों को और भी थोड़ा समझ में आए। दूसरा क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि क्या कह रहा है कि शिवराम साइकिल से कुछ दूरी तय करता है, यह जयराम क्या करता है, उससे दुगनी दूरी आधे समय में तय करता है। तो कह रहा है उससे दुगनी दूरी आधे समय में तय करता है, यानी दूसरे केस में दूरी क्या हो जा रही है, दुगनी हो जा रही है। तो पहले केस में क्या मान लेंगे, एक दूरी क्या है, एक, क्योंकि दुगनी क्या दूरी क्या हो रही है, दूसरे केस में दुगनी हो रही है, तो एक का दुगना दो हो जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं होगा। दुगनी पहले केस में क्या कर रहा है कि शिवराम साइकिल से कुछ दूरी तय करता है, जयराम उससे दुगनी दूरी उससे आधे समय में तय करता है, आधे समय में। तो मान लीजिए दूसरे केस में आधे समय में तय करता है, तो पहले केस में कितना, मान लीजिए 2 रहा, 2 का आधा 1 हो जाएगा दूसरे केस में। तो पहले केस में दूरी क्या हो जाएगी, दुगनी, और समय क्या हो जाएगा, उसका आधा 1 हो जाएगा। बस यही सेम फिर है 1/2, और गुणे क्या हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा, फिर 1/2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1/4, यानी अनुपात क्या निकल के आए, 1:4 का रेशियो आ जाएगा। 1:4 का क्या हो जाएगा, रेशियो आपका आ जाएगा। कोई दिक्कत है इसमें, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। कितना ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है, देखिए और आगे देखिए। आप लोग को एक एक क्वेश्चन ऐसे ही समझ में धीरे धीरे सब चले आएंगे। एक एक क्वेश्चन बहुत मजबूती के साथ हम आप लोगों को समझाते हुए चलेंगे। जैसे इसमें अगला क्वेश्चन है कि 2 व्यक्तियों द्वारा तय की गई दूरियों का अनुपात 5:3 है, यदि उनकी चालों का अनुपात 6:5 है, तो उनके द्वारा लिए गए समयों का अनुपात क्या होगा। अब लीजिए, उनके द्वारा लिए गए समयों का अनुपात पूछ रहा है। सिंपली जैसे ये सॉल्व क्वेश्चन किए हैं वैसे इसको भी सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए समयों का अनुपात पूछ रहा है, T1:T2 इसको लिख सकते हैं, T1:T2, ठीक है। समय का अनुपात पूछ रहा, समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल होता है। समय बराबर क्या है, दूरी बटा चाल। पहले अनुपात में दूरी कितना दिया है, पहले अनुपात में अगर दूरी देखें तो दूरी क्या दिया है, 5 दिया है, 5 दिया है, और समय दूरी बटा चाल कितना दिया है, उनकी चालों का अनुपात 6:5 है, तो चाल कितना हो गया, 6 हो गया पहले। और दूसरे में देखें तो कितना दिया है, दूरी कितना दिया है, 3 दिया है, 3 दिया है, और समय कितना ले रहा है, समय सॉरी चाल कितना ले रहा है, चालों का अनुपात 6:5 है, तो 6 तो पहली चाल हो गई, और 5 क्या हो गई, दूसरी चाल हो गई। बस कितना ज्यादा सिंपल है, आप खुद ही सोचिए। 5/6 हो गया, और ये होगा क्या होगा, 5/3 25, और 25/6 18, यानी रेशियो क्या लिख सकते हैं इसको, यानी 25:18, 25 क्या होगा 18 ही आपका रेशियो प्राप्त होगा उनके समयों में। समयों में क्या रेशियो प्राप्त होगा, 25:18 का रेशियो प्राप्त होगा। अब देखिए आगे क्वेश्चन, देखिए आगे आप लोग क्वेश्चन देखिए। आगे का क्वेश्चन कह रहा है, क्या क्वेश्चन कह रहा है, देखिए ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा ध्यानपूर्वक समझिएगा, क्योंकि समझने पर ही क्वेश्चन लग जाते हैं। आप लोगों को ज्यादा इधर उधर भागने की जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ती। हम सारे कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन बता देंगे आप लोगों को। एक कार क्या हो रही है, एक कार सवार क्या कर रहा है, दूसरे दिन 70 किलोमीटर चलने के बाद देखता है कि पहले 2 दिनों में उसके द्वारा चली गई दूरियों का अनुपात क्या है, 4:5 है। यदि वह तीसरे दिन 42 किलोमीटर की दूरी तय करे, तो तीनों दिन में पहले दिन द्वारा चली गई दूरियों का अनुपात क्या है, तीसरे दिन और पहले दिन चली गई दूरियों का अनुपात पूछ रहा है। तीसरे दिन कितनी दूरी तय की और पहले दिन कितनी दूरी तय की, उसके द्वारा चली गई दूरियों का अनुपात ज्ञात करना है। देखिए 3 दिन की बात हो रही है, यानी फर्स्ट डे हो रही है, सेकंड डे और थर्ड, ठीक है। यानी पहले 2 दिनों में अगर चलने के बाद दूसरे दिन 70 किलोमीटर चलने के बाद क्या देखता है कि उनकी अगर दूरियों का अनुपात क्या है, 4:5 है, यानी 4:5 2 दिनों का दूरियों का अनुपात है 4:5। और दूसरे दिन चलता कितना है, कह रहा है दूसरे दिन 70 किलोमीटर चलने के बाद, दूसरे दिन 70 किलोमीटर चलने के बाद, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए। तो दूसरे दिन 70 किलोमीटर चला है, 70 किलोमीटर चला है, तो बताइए 5 का रेशियो जब 70 के बराबर है तो कितना, 14 पंचे 70, 14 से मल्टीप्लाई हुआ होगा, तो इसमें 14 से भी इसमें भी मल्टीप्लाई कीजिए, तो 14 चौके कितना हो जाएगा, 56 हो जा रहा है। और तीसरे दिन कितना चलता है, तीसरे दिन तो क्वेश्चन में दिया गया है कि 42 किलोमीटर चलता है, तीसरे दिन कितना चलता है, 42 यानी 42 किलोमीटर चलता है। बस अब कह रहा है पहले और तीसरे दिन का रेशियो तीसरे और पहले दिन का रेशियो पूछ रहा है, तीसरे और पहले दिन कितनी दूरी चला। भाई पहले दिन 56 किलोमीटर चला, दूसरे दिन 70 किलोमीटर, तीसरे दिन 42 किलोमीटर। बताइए
42 रेशियो क्या हो जाएगा 56, 42 रेशियो क्या हो जाएगा 56। यही तो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। काटेंगे कितना आ जाएगा 42 और 56 को अगर काटेंगे तो 3:2 क्या हो जाएगा, इसको 14 तिया 42, 14 चौके 56, 3:2 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। यानी 3:4 का रेशियो आपका प्राप्त होगा। देखिए क्वेश्चन केवल समझने पर बेस्ट था, नहीं वैसे क्वेश्चन अगर लगाइए तो आप लोग नहीं लगा पाएंगे। करेंगे पहले 2 दिनों, फिर कह रहा है का रेशियो कितना है 4:5 है, चारों का मतलब दूरियों का अनुपात। और दूरी कितना चलता है दूसरे दिन, कह रहा है दूसरे दिन 70 किलोमीटर चलने के बाद, यानी दूसरे दिन कितना चलता है 70 किलोमीटर, यानी 5 का अनुपात 70 के बराबर है, तो 4 का अनुपात कितना हो जाएगा 56 के बराबर हो जाएगा। ऐसे ही जब 14 से सब में मल्टीप्लाई हो रहा है तो 14 से इसमें भी मल्टीप्लाई होगा, यानी जब 42 तीसरे दिन का दिया है तो 14 तिया 42, यानी यहाँ पे क्या रेशियो प्राप्त होगा 3 रेशियो प्राप्त होगा। वैसे ही दे सकते हैं कि 3:4, यानी तीसरे पहले का पूछ रहा है तो तीसरा 3 है, पहला क्या है 4 है। कितना ज्यादा ओरल क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा ही ओरल क्वेश्चन है। आप लोग सॉल्व कर लीजिए, आप लोग देख लीजिए, इसको नोट कर लीजिए, नोट करना हो क्वेश्चन तेजी से। देखिए आगे क्वेश्चन बताते हैं, इसको मिटा रहे हैं हम। समझ में तो हमें लगता है मूर्तियां आप लोगों को आ रहा होगा, क्यों नहीं आएगा बताइए, क्वेश्चन तो को आना ही पड़ेगा समझ में। क्वेश्चन क्या होगा समझ में तो आना ही पड़ेगा। से अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है आप लोगों को, कह रहा है राम और श्याम की चालों का अनुपात क्या है 5:4 है। चालों का अनुपात क्या दे रहा है यहाँ पे 5:4 दे रहा है। किसी दूरी को तय करने में श्याम राम से 2 घंटे अधिक समय लेता है। श्याम क्या करता है राम से 2 घंटे अधिक समय लेता है। तो बताइए उनके द्वारा दूरियों में मतलब उनके द्वारा कितने कितने समय लेगा, मैंने दूरी चलने के लिए कितना कितना समय तय करेंगे, यही आपसे पूछ रहा है। समय पूछ रहा है दोनों का, तो कैसे निकालेंगे, सिंपल सी बात है। निकालने के लिए कुछ नहीं करना है, देखिए ध्यानपूर्वक केवल देखिए। समय का अनुपात पूछ रहा है तो पहला समय का अनुपात पूछ रहा है तो चालों का अनुपात क्या दिया है उनके, यानी चालों का अनुपात अगर देखें तो चाल यस पहले क्या दिया है चाल राम का दिया है, यानी स्पीड राम लिख दीजिए, यस आर लिख दीजिए। और दूसरे केस में स्पीड श्याम, यानी स्पीड एस एच लिख दे रहे हैं, एस एच यानी श्याम हो गया। इनका चालों का इनके अनुपात क्या दिया है, चालों का अनुपात क्या दिया है 5:4, यानी 5 बटा क्या दिया है 4 दिया है। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया। आप जानते हैं चालों का अनुपात क्या होता है समयों के अनुपात का उल्टा होता है। तो इनमें समय कितना लगा होगा बताइए, इसमें इनमें समय क्या लगा होगा, इनमें समय यही लगा होगा, क्या लगा होगा T2 अपान, तो T2 क्या होगा ये यानी SH यहाँ हो जाएगा, SH यानी दूसरे केस में समय और प्लस TR, यानी राम के द्वारा समय 4 लिया गया होगा और राम का स्पीड कितना रहा होगा 5 होगा, यानी स्पीड 5 समय 4, स्पीड समय 4, यानी उल्टा जस्ट हो जाएगा। ये हो गया। कह रहा है राम श्याम से क्या कह रहा है 2 घंटे अधिक समय लेता है। इनका अगर रेशियो में अंतर देखें तो 5 में से 4 गए क्या है 1 का अंतर है, और यही 1 का अंतर 2 घंटे के बराबर है। देख लीजिए चाहे क्वेश्चन में, क्योंकि राम श्याम से क्या कह रहा है 2 घंटे, यानी समय इसमें रेशियो में समय कितना ले रहा है एक का अंतर है और 2 घंटे के वो बराबर है, क्या है 2 घंटे के वो बराबर है। ये तो कह रहा है कि राम श्याम से 2 घंटे अधिक समय लेता है, यानी 2 घंटे अधिक समय लेता है अगर राम श्याम से, तो रेशियो में अंतर 1 है और 1 के बराबर 2 घंटे के हैं। तो कह रहा है यही कह रहा है, तो दोनों अलग अलग कितने समय लेंगे, यही तो समय ही पूछा है दोनों का। तो एक 4 ले रहा है, यानी राम कितना ले रहा है 4 ले रहा है, तो 4 का मान कितना हो जाएगा 4 दूनी 8 घंटा हो जाएगा, और 5 का मान कितना हो जाएगा 10 घंटा हो जाएगा। बस यही आपका आंसर है, यही क्या है दोनों आंसर है। बताइए बताइए ओरल क्वेश्चन हुआ कि नहीं हुआ। क्वेश्चन बाबू आप लोगों को एकदम समझ में आ रहा है, एकदम अच्छे से क्वेश्चन एकदम अच्छे से पूछे, आप लोगों को इसी तरह समझना होगा। देखिए अगला जो कहेंगे मतलब अब अगला टाइप हमारा क्या होगा, ये टाइप का क्वेश्चन इसी समय समाप्त हो गया है। अब हम आप लोगों को कल बताएंगे, आज तो यहीं पे टाइप समाप्त कर रहे हैं। अगला टाइप हमारा टाइप 3 होगा, क्योंकि टाइप 2 समाप्त हो गया है। और टाइप 2 का क्या प्रश्न होगा, पैदल तथा वाहन से यात्रा करने एवं रुकने पर आधारित जो प्रश्न होंगे, यानी प्रॉब्लम बेस्ड क्या होंगे, पैदल से जो यात्रा करते हैं और रुकते हैं, यानी कभी दो मतलब एक तरफ से क्या जाते हैं, मान लीजिए साइकिल से जाते हैं, दूसरी तरफ से पैदल आते हैं, इस टाइप का जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन हम आप लोगों को कल डिटेल में विस्तार से टाइप नंबर 3 में बताएंगे। आज का लेक्चर हमारा क्या हो रहा है, यहीं पे समाप्त हो रहा है। हाँ, अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हो, नए देख रहे हो, तो चैनल को क्या कर लें सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि डेली 5 PM का मेरा इवनिंग का क्लास होता है। आप लोगों को बिल्कुल ही ओरल समझ में आएगा, हर चीज हर टॉपिक। हम इतने दिनों से क्लास को शुरू कर रखे हैं, जो लोग लगातार जुड़े होंगे वो जानते होंगे कि कितनी मजबूती और कितनी मेहनत से हम आप लोगों को पढ़ाते हुए एक एक चीज समझाते बताते हैं। आज अगर कोई आज पहला लेक्चर देख रहा है तो भी उसको
पूर्णतः समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जल्दी से लाइक और शेयर बनता है बेटा, दबा के लाइक और शेयर ठोक दे महाकाल के आशीर्वाद से। मुझे संख्या 5000 क्रॉस हो जाए महाकाल के आशीर्वाद से एकदम जो है।